बनी हुई थी। हो सकता है कि ये सीजे के साथ ऐसा क्यों है, लीडर के साथ ऐसा क्यों है, क्योंकि जूम वालों ने हर 1 तारीख को एक नया अपडेशन दे देते हैं और हर बार का ये चैलेंज है। अगली बार ये मीटिंग हो सकता है कि कंपनी की अपनी ही साइट पे हो या उसका कोई होगा, आगे से 1 तारीख की मीटिंग जूम पे नहीं करेंगे। उसके लिए कोई रास्ता निकालना पड़े, लेकिन हम ऐसे ऐसे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसी दौरान में साथियों ये जुनून है, क्योंकि उन्होंने कंडीशन लगा दी कि 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट है नहीं इसमें ऐड हो सकते। उसके लिए पिछली बार भी उन्होंने अमाउंट लिया और 6,000 रुपए एक्स्ट्रा अभी पेमेंट करके, उनको पता है कि ये हर बार का, तो कुछ लोग जुड़ नहीं पाए थे। लेकिन साथियों ये जुनून है आप लोगों के अंदर, ये विश्वास है सीजे के प्रति आप सभी का। और मैं अभी एक फोटो मैं देख रहा था कि एक महिला, एक लेडीज, एक बहन शिकवाबाद से, शायद इस टाइम पे भी वो वर्किंग हैंड है, काम कर रही है, अपने घर पे कर रही है या किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में, वो सिलाई मशीन से होमवर्क करते हुए इस मीटिंग को ले की बात है। मैं सैल्यूट करता हूं उस बहना को, उस महिला को, कि अपना काम भी कर रही है और इस मीटिंग को भी वो ले रही है। अभी अभी मुझे दिखाई दी थी वो, हाँ अभी, क्या बात है। थैंक यू सो मच मैम। शिकवाबाद से हैं इस पे साइट पे, और ये आपका जो विश्वास है सीजे के प्रति, रियल में धन्य हो जाते हैं हम कि लोगों के जीवन के अंदर हम कुछ ऐसा एड ऑन कर पा रहे हैं। और सीजे के प्रति आपका ये जो प्यार है, ये हमें कुछ और बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का, सभी एसोसिएट का इस जूम मीटिंग में हृदय से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और उन सभी अचीवर्स को थैंक्स करता हूं पूरे सीजे परिवार की ओर से, जिन्होंने अभी अभी पिछले मंथ कोई भी अपना टाइटल, कोई भी अपना अवार्ड, रिवार्ड, कोई ऑफर जिन्होंने भी अचीव किया है, उन सभी अचीवर्स को पूरे सीजे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाइयां। साथियों जो पिछला मंथ था, जनवरी मंथ, वैसे भी ठंड बहुत ज्यादा है, मौसम बहुत खराब है। इसकी वजह से हमने इस मीटिंग का भी थोड़ा सा टाइम चेंज किया, 8:15 बजे की बजाय हमने 6:15 बजे का टाइम रखा इस मीटिंग का, मौसम की वजह से। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगा, कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब हैं, ये बीच का अंतर इतना क्यों है? वो कारण क्या है कि अमीर अमीर होता चला जाता है और गरीब बेचारा गरीब रह जाता है? कुछ तो कारण होगा। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई काम करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। कोई तो कारण होगा। मैं अपनी बात यहीं से थोड़ी सी शुरुआत करता हूं कि सर्दी के मौसम में कुछ ऐसे साथी हैं जो बाहर निकलने का मन नहीं करता, काम पे जाने का मन नहीं करता, क्योंकि सर्दी ज्यादा है, मौसम ज्यादा है, ठंड ज्यादा है। कुछ लोगों को सर्दी ठंड ज्यादा लगती है, लेकिन कुछ को सर्दी ठंड नहीं लगती। वो डिफरेंस क्या है? उनकी मजबूरी है काम पे जाना, या हालात ऐसे हैं कि उनको जाना पड़ता है मन ना करते हुए भी?
कुछ जा नहीं पाते। सेम सिचुएशन में कुछ को सर्दी लगती ही नहीं और कुछ को सर्दी ज्यादा लगती है। ये हालात पे डिपेंड करता, परिस्थिति पे डिपेंड करता है, या उनके अंदर मोटिवेशन, या उनकी जरूरतें, या उनका डेडिकेशन इस काम के प्रति इतना होता है कि उनको सर्दी ठंड दिखाई ही नहीं देती। ऐसा क्या होता है साथियों? हम कुछ लोगों के साथ इस समाज में कुछ लोगों से, जो गरीब इंसान या कुछ काम पे नहीं जा पाने का कारण है कि हम चारों ओर हमारे कुछ लोग होते हैं। कैसे लोग? 4 तरह के लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं। इस समाज में 4 तरह के लोग कौन से, मैं थोड़ा सा बताना चाहूं। 4 प्रकार के जो लोग होते हैं, पहले जो लोग होते हैं वो होते हैं वीवर। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं विक्टिम, और तीसरे होते हैं विलन, और चौथे होते हैं विनर या विक्टर। ये 4 कैटेगरी होती है। वीवर जो कौन से होते हैं? जो दर्शक होते हैं। समाज में आपने देखा होगा ना, जब मैच चल रहा होता है स्टेडियम में, कुछ लोग दर्शक होते हैं और वो बैठे बैठे विचार देते हैं, टिप्पणियां करते हैं। क्या कि रोहित शर्मा को ये शॉट ऐसे नहीं खेलना चाहिए था, कोहली को ये ऐसे नहीं खेलना चाहिए था। वो स्टेडियम में बैठे बैठे बातें करेंगे। जो लोग काम करते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग होते हैं, वो आपको भी, आपके ऊपर भी टिप्पणियां करेंगे, सिर्फ विचार रखेंगे। ये भी कोई काम है? ऐसे वो तरह तरह के 10 कमियां गिना देंगे लेकिन कभी काम नहीं करेंगे। ये होते हैं विचारक, दूसरों पे टिप्पणियां करने वाले, सिर्फ देखने वाले, दर्शक होंगे। ये 90% होते हैं, आपके इर्द गिर्द ही होते हैं। कि ये कोई काम है लोगों को जोड़ने का काम? भाई साहब कामयाब नहीं होंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। दूसरे होते हैं विक्टिम। ये दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं, ये सिर्फ इनकी लाइफ में सिर्फ रोना धोना होता है। परिवार का रोना, पड़ोसी का रोना, अपलाइन का रोना, कंपनी का रोना, ये सिर्फ कमियां निकालेंगे। काम तो करेंगे, ऐसा नहीं है, ये जुड़ भी जाते हैं, लेकिन ये अपनी किस्मत को रोते रहते हैं। ये दूसरी कैटेगरी होती है। मेरा तो अपलाइन ही सही नहीं है, कंपनी ही सही नहीं है, ना सर्विस टाइम पे है, ना प्रोडक्ट टाइम पे मिलता है। और ये साल, 6 महीने, 2 साल काम करेंगे, फिर ये प्लेटफॉर्म चेंज कर लेते हैं, फिर कोई दूसरी जगह, फिर कोई दूसरा काम, ये बदलते रहते हैं। और जब भी आप इनसे मिलोगे तो किसी कंपनी के किसी लीडर को भी मिलोगे ना, ये बोलते हैं, एक नया वर्ड इनके पास होता है कि भाई साहब क्या कर रहे हो? कि मैं सर्च कर रहा हूं, मैं सर्चिंग कर रहा हूं। ये हमेशा नई सर्चिंग करते मिलेंगे आपको। ये नहीं बताओ, इनके पिछले इतिहास उठा लेना, 10-15 कंपनी पहले कर चुके होंगे, लेकिन आज भी सर्चिंग में होंगे ये लोग। ये आपके इर्द गिर्द होते हैं। इनकी जब देखो तभी ये कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई रोना, कोई ना कोई कमी इनकी मिलेगी। ये दूसरी कैटेगरी होती है, ये आपके इर्द गिर्द ही होते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है विलन। विलन कैसा? अब विलन को जानते हो, पिक्चर में आपने देखा होगा विलन का रोल क्या होता है। वो 2 आदमियों को आपस में भिड़वाने का काम करेगा, वो काम कम करेगा, वो दूसरों को की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। और एक चौथी कैटेगरी जो होती है वो होती है विक्टर, यानी विनर। वो बिल्कुल शांत स्वभाव का होगा, वो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देगा।
आप कुछ भी बोलेंगे वो कोई रिएक्शन नहीं देगा, वो सिर्फ अपनी ही धुन में होता है, अपने ही उसमें लगा होता है। वो कभी ध्यान ही नहीं देता कि उसके बारे में लोग बोल क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बोलते रहेंगे, बोलने दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अपनी धुन में वो लगा रहता है और वो समय का इंतजार करता है कब वो सही वक्त आएगा कि तब मैं उसको जवाब दूंगा। वो जवाब नहीं देता, वो टाइम आने पे जवाब देगा, वो कुछ करके दिखाएगा तभी वो जवाब देगा। अब इन चारों कैटेगरी को मैं छोटे से एग्जांपल से आपको और थोड़ा सा क्लियर करता हूं। कैसे? चारों कैटेगरी को एक ही साथ। आपने देखा होगा जब हम कहीं जाते हैं, रोड के ऊपर कहीं बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, यानी ट्रैफिक जाम हो जाता है रेड लाइट पे या कोई न कोई। अब ये तीनों के तीनों, जो पहली कैटेगरी का बंदा होता है वो पता है, वो देखेगा इनको किसी को रुका नहीं जाता, कोई इधर से आता है, कोई इधर से आता है, इनको रास्ता नहीं पता होता, इनको चलना नहीं आता, कोई गाड़ी इधर से लाता है, वो सिर्फ बातें कहेगा। ये गवर्नमेंट है ना, ये पुलिस वाले है ना, ये पता नहीं क्या करते रहते हैं, इतना जाम पता नहीं, वो बैठा बैठा गाड़ी में परेशान। और जो दूसरी कैटेगरी वाला है जिसका 24 घंटे रोना धोना, वो पता क्या बोलेगा उसी सिचुएशन में, मुझे भी आज ही फंसना था, मुझे भी आज यही रास्ता लेना था, बेकार मैं आज गलत रास्ते पे आ गया, इतना टाइम खराब है। वो सिर्फ किस्मत को रोएगा। इतना ट्रैफिक इन लोगों को समझ ही नहीं आता, ये एक बंदा इतनी गाड़ियां लेकर के चलते हैं, घर से निकलते हैं, वो सिर्फ रोने की बात करेगा। और एक तीसरा, अब तीसरी कैटेगरी विलन। जो विलन होता है वो क्या करेगा, वो गाड़ी से उतरेगा, देखेगा कि जाम क्या कैसे लगा है, किसने लगवाया है, वो जाएगा, एक दो से बोलेगा, उल्टा सीधा झगड़ा करेगा। अब जो जाम आध घंटे में खुल जाना था, अब वो 1 घंटा और नहीं खुलेगा, वो अपना काम करके आ गया। अब जो चौथी कैटेगरी का बंदा है वो बैठा है, वो आराम से, वो किसी से फोन पे लगा है। अब वो उतरेगा, वो जाएगा, वो सबसे पहले बालकृष्ण जैसा बंदा, वो जाकर के क्या बोलेगा, पहले तो राम राम करेगा, भाई साहब थोड़ा सा अगर आप गाड़ी इधर ले लें तो ये दूसरे को भी रास्ता मिल जाएगा, वो मदद करेगा, वो पुलिस वाले की भी मदद करेगा। ये होती है चौथी कैटेगरी, ये होते हैं विनर। वो दूसरों के लिए भी आसान रास्ता करते हैं, कभी भी अपने अपलाइन सीनियर के बारे में, कंपनी के बारे में गलत प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। अब आपको देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो और किन लोगों से आप घिरे रहते हो। अगर आपके इर्द गिर्द है चौथी कैटेगरी के लोग हैं तो आप विनर बनोगे। पहली दूसरी कैटेगरी से खुद को बचाना है, पहली बात। दूसरी बात है, खुद को एक विनर के तौर पे अपने आप को, उस व्यवहार को अपने अंदर लेके आना है। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर लाइन है एलन मस्क की, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, किसी ने उनसे, एलन मस्क से पूछा कि सर आप इतने मोटिवेटेड, इतने कंसंट्रेशन में, इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो, इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हो कि आप अपने गोल, अपने टारगेट को अचीव करते हो, उसका राज क्या है? एलन मस्क ने उससे पूछा कि भाई साहब मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, सॉरी। फिर उसने कहा कि सर आप कोई जो गोल टारगेट बनाते हो, उस गोल टारगेट को हर दिन इतना मोटिवेटेड, इतना एनर्जेटिक, हर दिन कैसे आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने आप को
तैयार रखते हो, वो एनर्जी आप कैसे जुटाते हो, उसका कारण क्या है? वो फिर बोलता है कि सॉरी मैं आपकी बात समझा नहीं। क्या आप ये जानना चाहते हो कि जिस गोल, जिस टारगेट को मैंने लिया है उसे अचीव करना है, उसे कंप्लीट करना है तो करना है, दैट्स इट। इसमें करना है तो करना है, इसमें मोटिवेशन की बात ही कहां से आ गई? दोस्तों कमाल की बात, मैं इतना इम्प्रेस हुआ उसकी इस लाइन से कि जो टारगेट, जो गोल मैंने बना लिया उसको करना है, कितने इजी तरीके से, उसमें मोटिवेशन की बात ही कहां से आ गई? क्या कमाल का बंदा है, ऐसे ही कोई सक्सेसफुल नहीं होता। अब हम उल्टा लेते हैं, अब हम सीजे के लीडर की बात लेते हैं। कोई भी आप प्लान बनाते हो, टारगेट बनाते हो, गोल बनाते हो, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए क्या? कुछ लोगों को, कुछ लीडर को मोटिवेशन की आवश्यकता ही नहीं होती, उनको कोई मोटिवेट नहीं करता। हमारे कुछ डायमंड लीडर हैं, उनको कौन मोटिवेट करता है? वो खुद ही अपने अंदर मोटिवेट रहते हैं। लेकिन कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं। कुछ टाइम पहले, पिछले ही मंथ, मैंने एक प्रोग्राम किया फिरोजाबाद के अंदर। वहां 5 डायमंड के 10-10 लीडर के साथ में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। पिछले महीने की बात मैं आपको बताता हूं, कहां कमी है। 5 डायमंड के 10-10 लोग उस मीटिंग का हिस्सा, यानी 50 लीडर, वो 5, वो 60 से 70 लोगों का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम। और हमने एक टारगेट बनाया, एक टास्क लिया, और सब ने वहां बैठ करके एक टारगेट लिखा। क्या लिखा? अपना टारगेट लिखा। और उसने सिर्फ एक टारगेट हम सभी ने लिया, अपनी टीम के 2 एक्टिव लीडर के नाम, सिर्फ 2। उन लोगों के नाम लिखो जो आपकी टीम के एक्टिव पर्सन हैं। और कमाल की बात मैं बताता हूं कि 5 डायमंड के सामने वो सब ने अपना, अपने लीडर का नाम लिया। दोस्तों 70 आदमी अगर बैठे वहां पे और 2-2 का नाम लिया, 70 दूनी 140 हो जाते हैं, और 50 और मिला दें 190 हो जाते हैं। ये वो लोग थे जो एक्टिव भी हैं, जो रेगुलर परचेज भी करते हैं, लेकिन वो मीटिंग का हिस्सा नहीं बनते। और मीटिंग का हिस्सा क्यों नहीं बनते? किसी को भी मैंने एक बार भी कॉल करके उनसे मैं बोला कि सारे डायमंड इनकी लिस्ट ले, और कमाल की बात है कि एक डायमंड ने भी वो लिस्ट नहीं दी। पूरा महीना चला गया। डायमंड की कमी है या टीम की कमी है? बिजनेस क्यों नहीं बढ़ता? कभी आईने में अपना चेहरा एक बार उठा के देखना, आपको पता लग जाएगा उसका कारण कौन है। अगर किसी लीडर की ग्रोथ नहीं है तो एक बार खुद झांकना कि टारगेट की छोड़ दें, उसको पहुंचाना तक, दिखाना तक। और मैंने कहा कि उसको कंपनी एड्रेस करेगी, कंपनी उनको आपसे बात करेगी। तो अभी तक भी हमारी जो टॉप लीडरशिप है, शिकायतें होंगी कंपनी से, शिकायतें होंगी, मुझसे भी होंगी। कैसी शिकायतें? कि बहुत सारे लीडर आपस में बातें करते हैं, और आपस में बातें टीम से नहीं करते, टीम से ज्यादा बातें इधर उधर करते हैं, दूसरी टीमों से ज्यादा करते हैं, दूसरे लीडर से ज्यादा करते हैं। क्या बातें करेंगे वो? क्या पॉजिटिव बातें करेंगे दूसरे वजह से? सोच के देखना। अपनी टीम से बात करने की बजाय अगर मैं दूसरी जगह बात करता हूं तो क्या पॉजिटिव बात करूंगा? कुछ लीडर हैं पॉजिटिव भी करते हैं,
मैं हर लीडर को नहीं बोल रहा, लेकिन सोचने का विषय है, विचारने का विषय है क्या कि कंपनी का बिजनेस कभी डाउन नहीं गया, लेकिन ग्रोथ भी नहीं आई। मीटिंग में जितने लोग आते हैं उतने ही लोग आते हैं, कभी नहीं बढ़े। कमाल की बात, आज एलटीपी रखें तो 300 लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो लोग लीडर है उस मीटिंग में लाने के लिए भी अपने 2 लोगों की भी तैयारी नहीं कर पाते, 2 लोगों को भी कॉल नहीं कर पाते। छोटी छोटी कंपनियां इतना बड़ा टारगेट अचीव कर लेती हैं, जबकि कंपनी में कुछ नहीं होता। दोस्तों, गर्व फील करोगे क्या कि ये 1 तारीख की मीटिंग है, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कभी मीटिंग नहीं रखता। पूरे महीने का आपको एक रोड मैप मिल जाए, आपको एक डायरेक्शन मिल जाए, इसलिए ये 1 तारीख को आपसे मैं रूबरू होता हूं कि आपको किस डायरेक्शन में कैसे काम करना चाहिए, कहां आपको अपनी स्ट्रेंथ लगानी चाहिए, किन लोगों के साथ लगानी चाहिए। कभी विचार किया? मोटिवेट कभी नहीं करता, अपनी हकीकत आपसे रूबरू करता हूं, कंपनी की सिचुएशन से रूबरू करता हूं। अगर कड़वी बात किसी लीडर के प्रति भी बोलनी पड़े, मैं झिझकता नहीं। शिकायत हो सकती है, कुछ ऐसे लीडर हैं जो बात करते होंगे, शमशेर सर तो फोन ही नहीं उठाते, मेरे से हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन साथियों, फोन ना उठाने के पीछे भी कारण है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके बारे में नहीं सोचता, आपके बारे में प्लानिंग नहीं करता। काश उस विजन को आप देख पाओ। बहुत बड़ा विजन लेकर के शमशेर पैदा हुआ है, और इस धरती से तब भी जाएगा जब उस विजन को पूरा करेगा। और आने वाला वक्त बता देगा ये चीज कि मैं फोन क्यों नहीं उठाता। कोई ऐसा इतिहास चीजें रचेगी, बस आप चीजें के साथ बने रहना, इस विश्वास को बनाए रहना। बिजनेस भले ही अप डाउन क्यों ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीजें के साथ बने रहना और इस विश्वास को बनाए रखना। एक 18 साल के लड़के को, एक 18 साल के यंग लड़के को, एक डायमंड लड़के को, रुद्राक्ष अग्रवाल, उसको इस एज में पता है कि मुझे कैसी कंपनी करनी चाहिए और मुझे सीजे जैसी कंपनी या कौन सी कंपनी करनी चाहिए। लेकिन एक 70 साल के लोगों को, 70 साल के लीडर को ये नहीं पता आज भी मुझे क्या करना है। एक 70 साल का जिसको ये नहीं पता कि मुझे लाइफ में क्या करना, कौन सी कंपनी करनी है, और एक 18 साल के बच्चे को पता है कि मुझे सीजे क्यों करना है, और वो दूसरों को गाइड करते हैं और दूसरे लोग उसकी बात सुनते हैं। सीजे की 4 कमियां बताएंगे, प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिलता, सर्विस टाइम पे नहीं है, लेकिन कोई भी ये बात नहीं बताएगा कि कभी भी पैसा लेट नहीं होता, कभी भी प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है। ये कोई नहीं बोल सकता कि प्रोडक्ट की क्वालिटी सीजे में नहीं है, पैसा कभी टाइम पे नहीं आता। शमशेर सर फोन नहीं उठाते, लेकिन आप अजीत सर को फोन करो, रात के 2 बजे भी फोन उठाएंगे। ऑप्शन है ना, पंकज सर को फोन करो, वो आपका फोन उठाएंगे। अगर एक शमशेर नहीं उठाता तो क्या बड़ी बात होगी। ये शिकायत का विषय होना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, वो किसी विजन के लिए काम करता है, और वो विजन है कि मैं आज बता देता हूं, और इस मेरे शब्द को उसके तो नोट कर लेना। जो विजन लिया है और इस कंपनी में कोई ऐसा काम सीजे एक दिन करेगा कि आज तक ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के इतिहास में ना तो किसी एमएलएम कंपनी ने किया होगा और ना कोई कर सकती। मैं वो कारनामा सीजे करके दिखाएगा एक दिन, जो मेरा विजन है। बिल्कुल हटके, लीक से हटके। अभी नहीं समझ में आएगी, मैं बताऊंगा भी, एक दिन समझ में आ जाएगा कि आने वाले 100 लीडर, जिन लीडर को विश्वास है कंपनी पे, सीजे पे, मुझ पे, उन कम से कम 100 लीडर का मैंने टारगेट बनाया। उनके आने वाली पुश्तें उनको याद करेंगी, अगर वो सीजे से जुड़ा रहा तो। ये मेरा वायदा है।
तो मत बहकावे में आना कुछ लोगों के, और एक प्लान बनाना, और प्लान बनाना अपनी टीम के साथ, और जो टारगेट रखो। और कोई लीडर अगर क्रॉस टीम का कोई लीडर अगर बात करता है आपसे, तो उसके 4 डाउन लाइन से बात करके देख लेना, पता लग जाएगा वो आपसे बात क्यों करता। उसके 5 लोग बता देंगे, क्योंकि वो उससे बात नहीं करना चाहते, इसलिए वो उससे बात करता है। तो हम इस मंथ, अब थोड़ा सा ठंड का मौसम भी छटना शुरू हो गया है, शायद फरवरी मंथ में कुछ मौसम भी सही हो जाएगा। कुछ बड़ा करके हमें दिखाना है, और साथियों एक कमिटमेंट आपको लेना है, एक संकल्प आपको लेना है। अगर आज भले ही आपकी स्थिति परिस्थिति हालात खराब से खराब क्यों ना हो, समझ लेना ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ है। ऊपर वाला 2 तरीके से आपको हेल्प करता है, 2 तरीके से। कैसे 2 तरीके से? कि एक वो हेल्प करता है जो आपको करंट में अच्छा लगता है। आज का समय अगर आपका अच्छा है तो आज आपको अच्छा लगेगा। अगर आज आपका बुरा वक्त है तो समझ लेना ऊपर वाले ने कुछ और बड़ा आपके बारे में सोचा हुआ है। यानी बुरा वक्त, बुरी स्थिति, परेशानी, दिक्कत, चाहे परिवार में हो चाहे बिजनेस में हो, अगर सिचुएशन बुरी है और आप उसको हैंडल करने की कैपेसिटी रखते हो, हैंडल करने की हिम्मत रखते हो, तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। उसका प्रसाद मान लेना, ऊपर वाले का प्रसाद समझ लेना। आपने देखा होगा ना कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ते वक्त हमारे मम्मी पापा, पेरेंट्स हमारे, जब हम पढ़ाई नहीं करते थे, स्कूल में से छुट्टी कर लेते तो वो हमारी पिटाई करते थे। उनकी इंटेंशन गलत नहीं होती थी, समझ लेना। जब वो हमारी पिटाई करते थे वो हमारे भले के लिए करते थे, लेकिन हमारे को अच्छा नहीं लगता था उस समय। यानी प्रसाद जो मिलता था उनका, वो प्रसाद अच्छे के लिए मिलता था, लेकिन हमें कड़वा लगता था। तो आज जो बुरा वक्त आपकी लाइफ में है, परिस्थिति भले ही आज आपकी टीम आपका साथ ना दे रही हो, भले ही आप आज अकेले हो, परिवार भी आपका साथ ना दे रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये समझ लेना ऊपर वाला तो मेरे साथ है। और मैं अपने आप से ये वायदा करता हूं, एक संकल्प लेता हूं कि इस सिचुएशन से खुद को उबारूंगा और एक दिन कामयाब बन के दिखाऊंगा। आज मेरा कैसा ही वक्त क्यों ना हो, भले ही मेरे साथ टीम ना हो, लेकिन ऊपर वाला मेरे साथ है ना। मैं सही कंपनी के साथ हूं, सही लोगों के साथ हूं, और ऊपर वाले का ये शुक्रगुजार करना। कोई बात नहीं, अप डाउन चलता है, घबराना मत, किसी के बहकावे में मत आ जाना। लोग आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे, सब्ज बाग दिखाएंगे, कुछ पैसा दिखाएंगे कि बस आज इतना ही है, इसी पोजीशन में देखो मैंने गाड़ी घोड़ा क्या ले लिया। कुछ नहीं है, थोड़े दिन में वो उससे भी बदतर स्टेज पे नजर आएंगे। ये आपको भी मिलेंगे ऐसे लोग, मुझे भी मिले हैं ऐसे लोग। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सोचना है कि मैं एक सही कंपनी के साथ, सही लोगों के साथ हूं, और मुझे किसी की कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा करके दिखाऊं। और साथियों, आपकी अपनी टीम में मेरे पास एक डाटा है, ये आपको अगर दिखाई दे रही हो, मेरे पास एक नंबर, एक डाटा है, मेरे पास एक लिस्ट है। ये लिस्ट कौन सी लिस्ट है? ये लिस्ट है मैंने निकाली उन लोगों की जो बेचारे नेटवर्क नहीं बनाते, जो ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाते, लेकिन हर महीने परचेज करते हैं, सेल करते हैं। चाहे 2000 की सेल करें, चाहे 3000 की सेल करें, चाहे 5000 की सेल करें, लेकिन वो सेल करते हैं हर महीने। और ये उनका कंटिन्यू, मुझे 6 महीने का डाटा मेरे पास है। 100, 150, 200 लोग हैं
जो हर महीने रिकॉर्ड जानता है, ना लीडर उनको जानता। कमाल की बात यह है, ना लीडर उनको जानता। और जितने भी चेहरे हैं, और हो सकता है इन 150 लोगों में से एक भी इस जूम मीटिंग में भी ना हो, क्योंकि ना उनको कोई बताता। बेचारे, उनको सामान अच्छा लगता है और वो रीसेल करते हैं, परचेज करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रोडक्ट की अगर सेल या रीपरचेज दोबारा होती है, डिमांड दोबारा होती है, अगर कोई प्रोडक्ट आपने यूज किया और दोबारा आपने उसका ऑर्डर लगाया या दोबारा आपने मंगवाया, तो दुनिया में उससे बड़ा उसकी क्वालिटी का, उसकी अच्छाई का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अगर किसी प्रोडक्ट की दोबारा डिमांड आपसे कोई करता है, तो उससे बड़ा सर्टिफिकेट कोई नहीं है दुनिया में, किसी लेबोरेटरी में। इसका मतलब उस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों? ये वो लोग हैं जो बेचारे नेटवर्क नहीं बना पाते, और उस नेटवर्क ना बनाने की वजह से भी बस छोटी छोटी इनकम के लिए वो काम करते हैं। 10 रुपए, 100 रुपए के लिए वो काम करते हैं। तो सबसे बड़ा, मैं आज लीडर को कुछ इन पे फोकस करना है। ये हो सके तो मैं लिस्ट आपको भी दे दूंगा, निकलवा के आपको कंपनी से मिल जाएगी। दोस्तों, जो भी 2500 सीवी से ज्यादा की महीने में सेल करेगा, पर्सनल परचेज करेगा, ध्यान से सुन लेना, ये वो लोग हैं, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। जो भी पर्सनल परचेज करेगा या पर्सनल प्रोडक्ट की परचेज करके सेल करेगा, उसको इस महीने 15 तारीख तक कम से कम वो डबल आपको कमीशन मिलेगा। 11% की बजाय आपको 22% का कमीशन मिलेगा। 2500 प्लस की सेल करने वालों को, ये सिर्फ परचेज करने वालों को, जो भी 2500 प्लस का जितने का भी सामान सेल करेगा, परचेज करेगा, उसको 11% आपको कमीशन आता है। 11% नहीं, 22% को आपको कमीशन मिलेगा। और कुछ प्रोडक्ट हैं जो गर्मी में ज्यादा चलते हैं। मैं चाहूंगा कि पंकज जी से कि वो भी दिखा दे स्लाइड कुछ प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट के बेनिफिट है। आप इस महीने आप कुछ प्रोडक्ट पे स्पेशल डिस्काउंट ले सकते हैं। ये हमारी फेशियल किट आपको बहुत सुंदर, बहुत प्यारी किट है, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड ये किट है। इसमें आप अगर कोई भी ऑर्डर लगाते हैं तो इसमें आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको ये हमारी एक ग्रीन टी है, इस ग्रीन टी पे आपको 3 के साथ 1 एक्स्ट्रा फ्री मिलेगी और 5 के साथ 2 आपको फ्री मिलेंगे। इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं। और कमाल की बात यह कि 50% जो महीने टोटल बिजनेस होता है वो ये लोग करते हैं। अकेले ये वो लोग हैं जो अपनी परचेज से कंपनी का बिजनेस 50% करते हैं। ये बहुत कम नंबर है। लेकिन अपनी अपनी टीम में अगर आप ऐसे कुछ लोगों को डायरेक्ट टच करें, उनके ऊपर फोकस करें और उनके लिए कोई स्पेशल, ये तो आपकी बात, ये स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल कोई आने वाले टाइम में भी कोई स्पेशल चीज कंपनी की तरफ से निकलने वाली है। और इस महीने जो भी टॉप 5 पर्सनल परचेज करने वाले लोग इस महीने होंगे, उनका टॉप 5 के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट कंपनी की तरफ से रहेगा। अभी मैं अनाउंस नहीं करूंगा। और उनका उन 5 लीडर्स का, 5 सिर्फ रीपरचेज करने वालों का, सिर्फ सेल करने वालों का 5 का साइट के ऊपर फ्रंट पेज पे फोटो पूरे महीने मार्च के अंदर है, फ्रंट में उनका फोटो लगेगा। पूरे इंडिया के अंदर उनको एक अलग पहचान मिलेगी टॉप 5। तो दोस्तों,
इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी ने इस मीटिंग को दिल से आप वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, और एक डायरेक्शन में आपको टाइम मिलता है कि मैं इस महीने क्या करूं, कैसे काम करूं, किस डायरेक्शन में काम करूं, किस प्रोडक्ट पे काम करूं, किस टीम के साथ काम करूं, किस एसोसिएट के साथ काम करूं। 1 तारीख को यही आपको एक डायरेक्शन मिलती है, और 2 तारीख को सभी लीडर को अपनी अपनी टीम के साथ में बैठ करके एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और पूरे मंथ का एक शेड्यूल उनको बनाना चाहिए। और मैं भी इंतजार में है, सीजे एक हमारी मैनेजमेंट इस इंतजार में होती है कि कब सीजे का लीडर इनिशिएटिव खुद अपने कंधों पे लेगा, कंपनी को ना देना पड़े। अगर कंपनी से वो मैं लिस्ट मैं भी मांग सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो लीडर जो एलन मस्क का मैंने एग्जांपल दिया कि वो मोटिवेशन, वो लीडरशिप कब हमारी तैयार होगी अपने लेवल पे, उस दिन का इंतजार है। और जिस दिन लीडर की वो फौज, लीडर के अंदर वो चीज तैयार हो गई, वो प्लानिंग तैयार होगी टीम के साथ बैठ के, उस दिन ये कंपनी अपने उस लेवल पे होगी कि हमारा इस सीजे का कोई मुकाबला करने वाला मार्केट में नहीं बचेगा, वैसे भी नहीं बचेगा। उस समय का इंतजार करो। लेकिन आज हम एकजुट होकर के फरवरी मंथ को कुछ बड़ा मंथ बनाएं और अपनी अपनी टीम के साथ में बैठ करके प्लान करें कल, और हर संडे को एक लीडर प्लान बनाए कि उसको संडे को मीटिंग वो कहाँ लेने वाला है, किस ग्रुप के साथ में लेने वाला है। जब तक आप अपनी अपनी टीम में ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मेरी संडे की हर लीडर की वो मीटिंग का शेड्यूल अगर आप खुद बना करके कंपनी को दे, कंपनी साइड पे उसको, तो उस मीटिंग में दूसरे ग्रुप के लोग भी उस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी फायदा उठा सकते हैं। और इससे कंपनी का, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी पहचान, आपको अलग से पहचान मिलेगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, दूसरा लीडर आपकी तारीफ करेगा। और यही सीजे के संस्कार है। इन संस्कारों के साथ, इस विचार के साथ मैं इस मीटिंग को यहीं विराम देना चाहूंगा। तो एक बार फिर से एकजुट होकर के फरवरी मंथ को कुछ बड़ा मंथ बनाने के लिए और इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए सही डायरेक्शन में अपने एसोसिएट के साथ काम करते हुए हम फिर से मिलेंगे 1 मार्च को। तब तक के लिए कौन वो प्लानिंग का वो एक कमिटमेंट, एक संकल्प आप लेने वाले इस फरवरी मंथ के अंदर है, उसका वो नजारा हम नेक्स्ट मीटिंग में देखने वाले हैं कि क्या आपने प्लानिंग किया, क्या आपने संकल्प लिया। तो इन्हीं सभी विचारों के साथ सभी साथियों को, सभी दोस्तों को, पूरे सीजे परिवार को मेरी बहुत